वेलकम टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरिन। आज का जो हमारा लेक्चर है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का में हम आज स्टडी करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मोलस्का का, और हम मोलस्का का क्लासिफिकेशन करेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन करेंगे हम एक बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। ये बुक है इनवर्टिब्रेट्स जूलॉजी, और ये 7th एडिशन है, और इनके जो ऑथर है वो रॉबर्ट फॉक्स और आरडी बार्न्स है। और हमें ये पता है कि जो मोलस्का है ये सेकंड हमारा लार्जेस्ट फाइलम है आफ्टर मोलस्का, सॉरी आफ्टर आर्थ्रोपोडा। अब इसके अलावा मोलस्का का एक यूनिक फीचर ये होता है कि इनमें शेल पाया जाता है, तो हम कहते हैं कि इनमें शेल पाया जाता है। और जो शेल की जो स्टडी होती है मोलस्का में उसको हम कहते हैं ओनकोलॉजी, और मोलस्का की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं मेलेकोलॉजी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलस्का। इस फाइलम में हमने देखा है कि जो इनके फाइलम में क्या है कि शेल पाया जाता है। और अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें कि हमने देखा है कि हम जब शोर में जाते हैं या नदी के सॉरी समंदर के किनारे जब जाते हैं, तो हमें वहाँ पे क्या करते हैं कि बहुत सारे सेल्स पड़े हुए दिखाई देते हैं। और ये सेल्स कुछ नहीं होते हैं, ये आउटर कवरिंग होते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो उनके डेथ के बाद वो क्या है, एम्प्टी हो जाता है। उनके डेथ के बाद एम्प्टी हो जाता है। हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मोलस्का होता है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इस फाइलम के अंदर क्या है, तकरीबन 1.5 लाख स्पीसीज को रखा गया है। और इतनी स्पीसीज है कि सबका जो शेप है, साइज है, वो सब क्या है, डिफरेंट है, बट फिर भी इनमें कुछ फीचर्स क्या है, कॉमन है। यानी जो इनके जनरल फीचर्स है वो कॉमन है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल स्नेल्स, ऑयस्टर्स, ऑक्टोपस, कटल फिश इनके एग्जाम्पल हैं। अगर हम बॉडी फॉर्म की अगर हम बात करें तो बॉडी फॉर्म क्या है, बिल्कुल सॉफ्ट है, डेलिकेटेड है, और उनमें डिफरेंट शेप और साइज पाए जाते हैं। अगर हम सिमेट्री की अगर बात करें तो जनरली जो मोलस्का होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं, बट जो क्लास गैस्ट्रोपोडा है, गैस्ट्रोपोडा, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। तो एसिमेट्रिकल एग्जांपल जैसे स्नेल हो गए, तो एसिमेट्रिकल होने का क्या रीज़न होता है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 180 डिग्री पे क्या है, ट्विस्ट कर जाता है। 180 डिग्री पे ट्विस्ट कर जाता है। इस ट्विस्टिंग को हम क्या कहते हैं, टॉर्जन कहते हैं, जिसकी वजह से जो माउथ है आपका, माउथ एंड जो एनस होता है वो सेम साइड पे होता है, साइड पर होता है। बट हमें एक बात और याद रखनी है, बट इनका जो एम्ब्रियो होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है गैस्ट्रोपोडा का, बट इनका जो एडल्ट होता है, एडल्ट फॉर्म, वो क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। आइए हम मोलस्का को समझने की कोशिश करते हैं, उसके मॉर्फोलॉजी को। आप यहाँ देखिएगा कि बिल्कुल एंटीरियर रीजन में देखिएगा, एंटीरियर रीजन में क्या है, हेड प्रेजेंट है। तो एंटीरियर रीजन में ये हेड है, तो हेड में टेंटिकल्स प्रेजेंट है, टेंटिकल प्रेजेंट है। और हेड में ही क्या है, माउथ प्रेजेंट है, और माउथ के पास क्या है, एक रेडुला प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं टिथ कहते हैं। इसके अलावा
ये जो आपको आउटर कवरिंग दिखाई दे रही है, तो इस आउटर कवरिंग को हम शेल कहते हैं। और बिल्कुल शेल के नीचे एक टिश्यू का जो ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है, उस टिश्यू को हम कहते हैं मेंटल कहते हैं। अगर आप देखें कि ये जो ग्रीन कलर में आपको यहाँ ये जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, तो ये ग्रीन कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मेंटल है। और ये मेंटल ही क्या है कि हमारा जो शेल होता है उसको क्या करता है, सिक्रीट करता है। और मेंटल के नीचे क्या है आपका, एक और लेयर होता है टिश्यू का, उसको हम कहते हैं बॉडी वॉल। और बॉडी वॉल और मेंटल के बीच जो स्पेस होता है, हम उसको मेंटल कैविटी कहते हैं। आपको ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये मेंटल कैविटी कहलाता है। और इसी मेंटल कैविटी पे क्या है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ओपनिंग होती है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है। और एक्सेप्ट गैस्ट्रोपोडा को छोड़कर जो बाकी दूसरे क्लासेस होते हैं, उनका जो आपका एक्सक्रीटरी ओपनिंग होता है यानी एनल पोर, वो इन्हीं मेंटल कैविटी पे पाया जाता है। इसके बाद क्या है कि आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये फुट है। और यहाँ क्या है, विसरल मास है। तो विसरल मास का मतलब होता है कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके अलावा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को हम विसरल मास बोलते हैं। और यहाँ पे जो सीलोम पाया जाता है वो रिड्यूस होता है। और इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है वो गिल्स होता है, बट गिल्स को हम यहाँ टिनेडियम कहते हैं या टिनेडिया कहते हैं। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम पाया जाता है इनके अंदर। अभी जो हमने बात करी है कि अगर बॉडी वॉल की अगर हम बात करें, तो यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये बॉडी वॉल का, यानी मेंटल के नीचे जो लेयर होती है वो बॉडी बॉल होता है। और ये बॉडी बॉल क्या है, इसमें एपिडर्मिस होता है, मस्कुलर जो लेयर पाई जाती है, बंडल ऑफ मसल्स होते हैं। और जो ये मसल फाइबर्स होते हैं, ये इनका एडवांसमेंट होता है। और जो मसल्स होते हैं वन स्ट्राइटेड होते हैं और अनस्ट्रिप्टेड होते हैं। अगर बॉडी प्लान और हेड की अगर हम बात करें, तो बॉडी 3 रीजन में डिवाइडेड होता है। जो फर्स्ट रीजन है ये हेड है। हेड रीजन में क्या है, सेंस ऑर्गन होता है हमारा। तो दूसरा रीजन है वो विसरल मास है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा हमारा हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सब विसरल मास में आता है। इसके बाद जो थर्ड डिवीजन है वो फुट है। कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है मोलस्का के अंदर, तो उनमें क्या है कि हमने देखा है कि जो हेड होता है, ये क्या होता है, रिड्यूस होता है, और या तो रूडिमेंट्री होता है और विदाउट सेंस ऑर्गन होता है। बट ज़्यादातर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हेड वहाँ वेल डेवलप्ड होता है, विद सेंस ऑर्गन वहाँ प्रेजेंट होता है। अब अगर हम मेंटल की बात करें, अभी हमने डिस्कस किया था मेंटल ही हमारा शेल को सिक्रीट करता है। मेंटल क्या है, एक फोल्ड ऑफ टिश्यू है। और ये बॉडी वॉल के जस्ट एवो प्रेजेंट होता है। और मेंटल और बॉडी वॉल के बीच का जो स्पेस है उसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं। और मेंटल कैविटी में क्या है, एनल पोर, एक्सक्रीटरी पोर, जेनाइटल पोर,
सब क्या है वहाँ ओपन होता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? हमारा गिल्स है और गिल्स को टेनेडियम हम कहते हैं मोलस्का के केस पे। और ये मेंटल कैविटी क्या है कि हमारे जो मोलस्का है उसका ये यूनिक फीचर है। अगर शेल की अगर हम बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया मेंटल शेल को सिक्रीट करता है, ये कैल्केरस शेल होता है, ये जो पूरे बॉडी को कवर करता है। इसके अलावा अगर हम बॉडी कैविटी की अभी हम बात करें तो बॉडी कैविटी क्या है? रिड्यूस होता है और बॉडी कैविटी में गोनाड्स, पेरिकार्डियम, किडनी और अदर विसरल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं सच जैसे लीवर। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका क्या है? गिल्स होता है और गिल्स को हम टेनेडियम बोलते हैं मोलस्का के केस पे। बट कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? एब्सेंट होता है, तो वो रिस्पायर करते हैं अपने जनरल बॉडी सरफेस से या मेंटल से करते हैं। अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक क्या है? कंप्लीट होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट है, यानी माउथ और एनल पोर दोनों प्रेजेंट है। बक्कल जो कैविटी होती है तो बक्कल कैविटी पे क्या है कि एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, उस ऑर्गन को रेस्पिंग ऑर्गन कहा जाता है, उसको रेडुला कहते हैं। और रेडुला क्या है? ये एक मसल्स के लेयर होती है, तो टीथ बियरिंग बोलते हैं हम, टिथ की तरह दिखाई देता है। अब इसको जो रेडुला होता है इसको रेस्पिंग ऑर्गन इसलिए कहते हैं कि जब ये क्या है आपस में रब होता है तो इससे रेस्पिंग या रगिंग का एक नॉइज प्रोड्यूस होता है, इसीलिए हम इसको रेस्पिंग ऑर्गन कहते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा एनल पूर होता है वो मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी अगर सिस्टम की हम बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम जनरली क्या होता है? ओपन होता है, यानी जो ब्लड फ्लो होता है वो स्पेसेस टू स्पेस फ्लो होता है और इन स्पेस को हम कहते हैं साइनसेस। और ये जो हमारा ब्लड होता है मोलस्का में, इनके ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कॉपर होता है और इसी कॉपर की प्रेजेंस की वजह से इनका जो कलर होता है वो ब्लू होता है, जिसको हम हीमोसाइनिन कहते हैं। अब जो हमारा क्लास सेफेलोपोडा है, इस सेफेलोपोडा में ही क्या है हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज कहने का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है वो क्लोज ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, जैसे हमारे एनालिडास में। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, वन या टू पेयर्स ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है या नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। और जो एक्सक्रीटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो या तो एमोनिया के फॉर्म में होगा या तो यूरिक एसिड के फॉर्म में होगा। रिप्रोडक्टिव अगर सिस्टम की बात करें तो सेक्सेस हमेशा सेपरेट होते हैं, यानी डाइसियस होते हैं। और फर्टिलाइजेशन क्या है? एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि जिनमें लार्वल स्टेजेस पाई जाती है, या तो इंटरनल होता है जिसपे लार्वल स्टेजेस और एब्सेंट होता है। अगर लार्वल स्टेजेस की बात करें तो मोस्ट कॉमन वेलेगर और क्लोचिडियम लार्वा है। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है मोलस्का, ओबीबीबी पेरस है। अब यहाँ जो हम क्लासिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं तो हमें ये चीज़ याद रखना है कि मोलस्कस का जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये RD सेवेंथ एडिशन के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। अब ये जो हम मोलस्का को हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं तो ये तकरीबन 7 क्लासेस होता है, टोटल 7 क्लासेस हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्लास की अगर बात करें तो फर्स्ट क्लास हमारा मोनोप्लेकोपोरा है। मोनोप्लेकोपोरा का मतलब होता है कि जिसमें सिंगल सिंगल शेल पाया जाता है,
यानी ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिंगल शेल पाया जाता है। और बहुत सारे जो इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, हम कहते हैं उनको लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। अब लिविंग फॉसिल्स कहने का मतलब क्या है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनमें क्या है, इवोल्यूशन लेस हुआ है, तो लेस इवोल्यूशन। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि जो आज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर है उनके एंसेस्टर के, तो हम कहते हैं कि सिमिलर स्टिक्स एज देयर एंसेस्टर। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, नियोपिलीनिया इसका एग्जाम्पल है, एलेथिया इसका दूसरा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो हमारा क्लास है वो ए प्लेकोफोरा है। तो ए प्लेकोफोरा का मतलब होता है जिनमें शेल एब्सेंट होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे शेल एब्सेंट। इन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर एग्जाम्पल को हम देखें, नियोमीनिया इसका एग्जाम्पल है और कीटोडर्मा इसका दूसरा एग्जाम्पल है। थर्ड अगर हम क्लास की अगर हम बात करें, थर्ड क्लास पॉलीप्लेकोपोरा है। तो पॉलीप्लेकोपोरा का मतलब होता है मैनी शेल। तो ये मोर देन क्या है, टू होता है, मोर देन टू। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल काइटन कीटोप्लूरिया इसका एग्जाम्पल है दूसरा। फोर्थ जो हमारा क्लास है, फोर्थ क्लास को हम कहते हैं सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा का मतलब होता है फुट इन हेड, यानी हेड रीजन में क्या है, फुट प्रेजेंट होता है, उनको हम सिफेलोपोडा कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, नोटिलस, ऑक्टोपस, लॉलिगो, सीपिया, स्पाइरुलिना इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद क्या है, तो हमारा फिफ्थ क्लास है स्कैपोडा। फिफ्थ क्लास हमारा स्कैपोडा है। एग्जाम्पल डेंटेलियम, पल्सेलियम, स्फिंगो डेंटेलम। और इसके बाद हमारा जो सिक्स्थ क्लास है वो है गैस्ट्रोपोडा। तो गैस्ट्रोपोडा का मतलब होता है बेली फैट, बेली फुट, यानी जिनके बेली में फुट होता है उनको हम गैस्ट्रोपोडा कहा जाता है। एग्जाम्पल पाइला, पटेला, एफाइसिया, डोरिस, हेलिक्स इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद जो लास्ट हमारा क्लास है यानी सेवेंथ क्लास है हमारा, वो बाइबॉल्विया है। तो जनरली हम देखते हैं इसमें टू शेल पाया जाता है, और ये दोनों सेल क्या है, एक हिंज से अटैच होते हैं, अटैच विथ हिंज। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो पेनेक्टेडा ऑस्ट्रिया इसका एग्जाम्पल है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन एक एक क्लास को। जो हमारा फर्स्ट क्लास है वो मोनोप्लेकोफोरा है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो मोनोप्लेकोफोरा है उसमें सिंगल सेल पाया जाता है, और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, और ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मैराइन है।
इसके अलावा जो इनका शेल होता है, तो वो शेल जो होता है वो लैम्पेट या शील्ड शेप का होता है। तो अगर हम यहाँ देखें पिक्चर में तो आपको ये दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये है शील्ड शेप है ये। इसके अलावा इनके पास क्या है, जो फूट होता है वो फ्लैट ब्रॉड टाइप का होता है और ये क्रीपिंग मूवमेंट में हेल्प करता है। और इसमें 8 क्या है, पैर के रिट्रैक्टर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या है, स्लाइट सिफिलाइजेशन को हम देख सकते हैं, यानी जो हेड और बाकी जो रीजन है उसको हम हल्का सा देख सकते हैं, वो स्लाइटली हमें दिखाई देता है। और इसका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इस क्लास का, जो हमें याद रखना है, ये कि यही वो क्लास है यानी मोलस्का है जिसमें क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है, सेगमेंटेशन पाया जाता है। नहीं तो मोलस्का में ये सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। तो हमें ये याद रखना है कि मोलस्का का यही वो क्लास है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पाया जाता है। अगर हम ये सेगमेंटेशन हम देखें तो ये रिट्रैक्टर मसल्स में पाया जाता है, ऑरिकल्स में पाया जाता है, गिल्स में पाया जाता है, या तो नेफ्रिडिया में यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में पाया जाता है। बहुत सारे जो बायोलॉजिस्ट है वो उनका ये मानना है कि ये जो क्लास है हमारा, ये एंसेस्टर है किसका, सेफेलोपोड्स का, गैस्ट्रोपोड्स का और बाइवॉल्व्स का, ये एंसेस्टर है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो नियोप्लेना इसका एग्जाम्पल है जिसको हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। तो लिविंग फॉसिल्स का मतलब ये है कि अभी हम डिस्कस कर चुके थे, कहने का मतलब है कि जो लेस इवॉल्व्ड है और जो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टिक्स है एज देयर एंसेस्टर्स, तो उनको हम लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। जो ये नियोपिलेना है, तो हम ये कहते हैं कि इसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें एनालिडा भी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड मोलस्का के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ए प्लेकोपोरा जो हमारा सेकंड क्लास है, वो हमारा ए प्लेकोपोरा है। ए प्लेकोफोरा का मतलब होता है ऐसे जो मोलस्क हैं जिनमें क्या है, शेल एब्सेंट होते हैं, उनको हम ए प्लेकोफोरा कहते हैं। ये जो ए प्लेकोफोरा है इसके अंदर तकरीबन 180 स्पीसीज रखा गया है और ये स्पीसीज क्या है, ये वॉर्म शेप्ड है और इनको हम सेलेनोगैस्टर्स भी कहते हैं। और इनका अगर साइज देखें ये तकरीबन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अगर हम पिक्चर में देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, वॉर्म शेप्ड है। इसके अलावा जो इनका जो इनडिस्टिंक्ट इनके हेड होता है इनका, और जो टिपिकल जो मोलस्कन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे फुट, मेंटल और शेल, इनमें क्या है, एब्सेंट होते हैं। अब कई बार क्या है कि जो मेंटल होता है उसमें कई सारे जो लेयर्स है कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उन लेयर्स में क्या है, कैल्केरस स्पिक्यूल्स या स्पाइंस पाए जाते हैं। और, और जो मेंटल कैविटी होता है उसमें क्या है, पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं, बट ज्यादातर में क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये जो कंज्यूम करते हैं, निडेरियंस को कंज्यूम करते हैं जिसको हम सिलेंट्रेट्स कहते हैं। इसके अलावा जो इनका गट होता है उस गट में स्टाइलिक सैक प्रेजेंट होता है, रेडुला प्रेजेंट भी होता है और एब्सेंट भी होता है। ये अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है जो ए प्लेकोफोरा के अंदर रखा गया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हर्मोफोरोडाइट है, मेल फीमेल एक ही साथ प्रेजेंट होते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें, नियोमीनिया इसका एग्जाम्पल है, एक कीटोडर्मा इसका दूसरा एग्जाम्पल है।
हमारा जो थर्ड क्लास है वो पॉलीप्लेकोफोरा है। तो पॉलीप्लेकोफोरा का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे शेल प्रेजेंट होते हैं, उनको हम पॉलीप्लेकोफोरा कहा जाता है। पॉलीप्लेकोफोरा का अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो काइटन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये जो काइटन होता है ये एडेप्ट होता है हार्ड सबस्ट्रेटम पे क्या है अटैच होने के लिए, या तो जो इंटरटाइडल जोन्स होते हैं जहाँ पे लहरें बहुत तेज होती है वहां के लिए ये एडेप्ट होता है, ये हार्ड सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाता है वहां पे। अब इसके पास क्या है कि ईट क्या है, कैलकेरस क्या है, डोर्सल आर्टिकुलेटिंग सेल प्लेट प्रेजेंट होता है। पर अगर हम यहाँ देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पिक्चर में हम देखते हैं ये है नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये हमारा सिक्स्थ, सेवेंथ और ये हो गया एट। तो ये जितने भी आपको प्लेट दिखाई दे रहे हैं तो ये 8 कैलकेरस प्लेट होते हैं, आर्टिकुलेट यानी मूव कर सकते हैं, जो कि हमें पता है कि ये प्रोटेक्शन में इनके हेल्प करता है। और इनके पास क्या है, जो फुट प्रेजेंट होता है वो हार्ड सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने में क्या है एडेप्ट होता है। अगर हम एक्सटर्न गिल्स की बात करें तो गिल्स क्या है एक्सटर्नल होता है और मल्टीपल होता है। रेडुलर यानी टिथ की अगर हम बात करें और मेंटल की बात करें और मेंटल है तो ये प्रेजेंट होता है। और उनका जो फुट होता है वो ब्रॉड फ्लैट होता है, तो और जो कि क्या है ग्रिपिंग करने में हेल्प करता है हार्ड सबस्ट्रेटम पे। मेंटल कैविटी ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। एनिमल क्या है बाइलेटरल सिमेट्रिकल है और ये क्या है ड्रोसोवेंट्रली क्या है फ्लैटेंट है। इसके अलावा जो इनडिस्टिंक्ट हेड होता है, इनका हेड बिल्कुल स्मॉल होता है और उनमें क्या है या तो सिफेलिक आईज प्रेजेंट हो सकते हैं या तो एब्सेंट हो सकता है, सेम टेंटिकल्स भी एब्सेंट या प्रेजेंट भी हो सकते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। अगर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल इसका काइटन है और कीटोप्लूरिया इसका दूसरा एग्जाम्पल है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो सिफेलोपोडा है। तो सिफेलोपोडा का मतलब होता है कि हेड पे क्या है फुट प्रेजेंट होना, उनको हम कहते हैं सिफेलोपोडा। अगर सिफेलोपोडा में एग्जाम्पल देखें तो स्क्विड्स, कटल फिश, ऑक्टोपस और नॉटिलस इसका एग्जाम्पल है। और ये जो क्लास है सिफेलोपोडा ये हाईली क्या है ऑर्गेनाइज्ड एंड मोस्ट स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मोलस्का है। इस ये जो क्लास है ये एडेप्ट होता है स्विमिंग के लिए। और अगर हम एक एग्जांपल ले लें ऑक्टोपस का, तो ये ऑक्टोपस क्या है बॉटम ड्वेलर होते हैं। इनका अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखना है, बाकी जो मोलस्का होता है उसमें क्या है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बट क्या है कि जो हमारा सेफेलोपोडा है यहाँ पे क्या है ब्लड जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा। अब इनका जो ब्लड होता है वो ब्लड में कॉपर प्रेजेंट होता है, तो कॉपर की वजह से वो ब्लू दिखाई देता है, तो इसी को हम हीमोसाइनिन कहते हैं। इनका जो आईज होता है वो हाईली डेवलप्ड होता है, बट ये कलर ब्लाइंड होता है, ये कलर को देख नहीं सकते हैं। ये क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होता है इनके पास, यानी फ्लेज कर सकता है कैमियोफ्लेज। इसके अलावा इनके पास इंक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो इंक ग्लैंड्स होते हैं हमारे, तो ये आर्थ्रोपोडा यानी सिफेलोपोडा पे जो इंक ग्लैंड्स होते हैं ये प्रेडेटर से बचने के लिए यूज करते हैं और प्रे के लिए यूज करते हैं।
इसके अलावा जब इसके बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और नर्वस सिस्टम भी बहुत कॉम्प्लेक्स है इसका। इसके अलावा इनका एक और एडेप्टेशन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम कहते हैं फनल मीडिएटेड एक्सपल्सन ऑफ वाटर प्रोड्यूस द वाटर जेट। कहने का मतलब है कि जो इनका मेंटल होता है, तो मेंटल कैविटी है, मान लीजिए यहाँ मेंटल कैविटी प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, तो मेंटल कैविटी में इस तरीके से वाटर को बहुत प्रेशर से क्या है छोड़ते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है ऊपर की तरफ स्विम कर सकता है। तो ये क्या है, इनका एडेप्टेशन है। इसके अलावा जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है कि कंप्लीट है और वेल एडेप्ट है। एडेप्ट है कहने का मतलब है कि ये बहुत जल्दी क्या है अपने जो प्रे है उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, रैपिड डाइजेशन होता है। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात याद क्या रखना है कि जो मोलस्का में रेडुला होता है वो टिथ की तरह काम करता है, बट यहाँ पे शेफेलोपोडा में क्या है वो टंग की तरह यूज होता है। और जो सलाइवरी जो ग्लैंड्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, किसमें, पॉइजनस ग्लैंड्स में क्या है ये मॉडिफाइड हो जाते हैं। इसके अलावा जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं और डेवलपमेंट क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी लार्वल स्टेजेस क्या है एब्सेंट है यहाँ पे। अगर हम एग्जांपल देखें तो नॉटिलस, दूसरा एग्जांपल ऑक्टोपस जिसको हम डेविल फिश भी कहते हैं, लॉलीगो जिसको हम स्क्विड कहते हैं, सिपिया जिसको हम कटल फिश कहते हैं, स्पाइरुला जिसको हम स्पाइरल शेल कहते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास है मोलस्का का, उसको स्कैपोडा कहते हैं। तो स्कैपोडा है, तो स्कैपोडा को हम क्या कहते हैं, टस्क शेल लिविंग ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। इस जो क्लास के अंदर तकरीबन 350 लिविंग स्पीसीज को रखा गया है। तो ये मेराइन जो मोलस्क की तरह ही क्या है बोरिंग कर सकता है, तो यानी ये मेराइन होते हैं ज़्यादातर। अब ये जो शेल होता है तो ये दोनों तरफ से, यानी इसका जो दोनों एंड होता है वो ओपन होता है। मान लीजिए ये वाला एक एंड है और ये वाला एंड है, तो ये दोनों ही क्या होते हैं, ओपन होते हैं। और इसका जो शेप होता है वो जो एलिफेंट टस्क की तरह होता है, इसीलिए हम इसको टस्क या टूथ शेल बोल देते हैं। अनडेवलप्ड इनडिस्टिंक्ट हेड होता है, विदाउट सिफेलिक आईज होता है, माउथ में क्या है टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कैप्सुला कहते हैं, जो कि फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा जो इनका मेंटल जो कैविटी होता है वो लार्ज होता है मेंटल कैविटी। और मेंटल कैविटी क्या है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। और क्योंकि इनके पास क्या है, जो गिल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ये बाइवॉल्व्स की तरह क्या होते हैं कि सॉफ्ट बॉटम ड्वेलर्स होते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, एक्सटर्नल होता है, कहने का मतलब है लार्वल स्टेजेस पाए जाते हैं, जैसे कि वेलिगर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा। एग्जाम्पल डेंटेलियम। नेक्स्ट हमारा जो क्लास है वो गैस्ट्रोपोडा है। तो गैस्ट्रोपोडा का मतलब होता है बेली, फुट। तो ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है फाइलम मोलस्का के अंदर। और इनका क्या है कि हेड, डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट होता है जिसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और सिफेलिक आईज प्रेजेंट होता है। लोकोमोशन के लिए जो फुट होता है वो क्या है, फ्लैट होता है, लार्ज होता है। और ये जो फुट होता है क्या है, हमारा अटैचमेंट में और कीपिंग मूवमेंट में बड़ा हेल्प करता है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मैराइन भी होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें याद रखना है गैस्ट्रोपोडा में, तो वो इसका जो विसरल मास है। तो यानी हम अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है 180 डिग्री पे क्या है
काउंटर क्लॉकवाइज क्या है कॉइल हो जाता है, उसी कॉइलिंग को हम कहते हैं टॉर्जन कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हेड और फुट एक सेम टाइम्स में क्या है डेवलप्ड होता है, और दूसरा क्या होता है कि जो हमारा हेड होता है उसमें जो माउथ होता है हमारा, एंड जो हमारा एनस होता है वो सेम साइड पे आ जाता है टॉर्जन की वजह से। जो शेल होता है वो स्पाइरल होता है, कॉइल होता है, और कई बार क्या होता है ये शेल अनकॉइल्ड भी होता है। दूसरा है कि टॉर्जन की वजह से ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एसिमेट्रिकल होता है। अब माउथ और जो एनस है वो सेम साइड में आ जाते हैं टॉर्जन की वजह से, बट इनका जो लार्वल यानी एम्ब्रियो स्टेज होता है वो क्या है बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। जो इनका मेंटल कैविटी होता है बहुत स्पेसियस होता है, यानी बहुत जगह होती है, और वेल डेवलप्ड क्या है इनके पास रेड्यूला होता है, टेथ होता है बक्कल कैविटी पे। इनका जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी लार्वल स्टेजेस होते हैं वेलेगर और ट्रोकोफोर लार्वल स्टेजेस। बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने डायरेक्ट डेवलपमेंट को भी देखा है, यानी जिसमें लार्वल स्टेजेस एब्सेंट होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, पाइला जिसको हम एप्पल स्नेल भी कहते हैं, पटेला जिसको लेम्पिट कहते हैं, एफाइसिया जिसको हम सी हेयर बोलते हैं, और डोरिस इसका एग्जाम्पल है। जो हमारा लास्ट और सेवेंथ क्लास है उसको बाइवॉल्विया बोलते हैं। तो बाइवॉल्विया को हम प्लेसीपोडा कह देते हैं, प्लेसीपोडा को हम लेमिली ब्रैंकिया भी कहते हैं, यानी बाइवॉल्विया को दो नामों से और जाना जाता है, प्लेसीपोडा और दूसरा हम जानते हैं लेमिली ब्रैंकिया। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, क्लैम्स, म्यूजल्स, ऑयस्टर्स इसके कॉमन फॉर्म है। और इसमें एक खास बात क्या है कि इसके पास क्या है कि लेटरली कंप्रेस्ड बॉडी होती है इनक्लोज्ड इन ए शेल इनटू ए टू डोर्सली हिंज वॉल्व्स पे। अगर हम देखें कि ये जो बॉडी है, अगर इसके ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इसकी जो बॉडी है, यहाँ पे बॉडी है, यानी यहाँ बॉडी प्रेजेंट है जो कि कंप्रेस्ड है। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है आपका, अगर हम देखें तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये हमारा ये सेल है हमारा, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे और एक इस तरीके से प्रेजेंट है। तो इनके अंदर क्या है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। ये जो शेल है तो ये आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो इसे हम कहते हैं हिंज्ड वॉल्व। इसके अलावा जो इनका हेड होता है वो इंडिस्टिंक्ट होता है, और विदाउट क्या है रेडुला इनमें एब्सेंट होता है, जॉज एब्सेंट होते हैं, सिफेलिक आइज एब्सेंट होते हैं, और टेंटिकल्स भी एब्सेंट होते हैं। इनके पास क्या है वेरी लार्ज गिल्स क्या होता है प्रेजेंट होते हैं, जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, और क्या है फूड को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ये ज़्यादातर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फिल्टर फीडर्स हैं, यानी फिल्टर फीडिंग करते हैं। एग्जाम्पल हम देखें, पेनेक्टेडा है, ऑस्ट्रिया इसका एग्जाम्पल है। आज हमने डिस्कस किया कि फाइलम मोलस्का के कैरेक्टरिस्टिक्स को, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को, और हमने क्या किया डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, और हमने क्या है ब्रीफली एक एक क्लास को डिस्कस किया, यानी 7th क्लासेस को हमने डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।